बिहार में नए समीकरण बनने को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बिहार में समीकरण बदल रहे हैं, उसको लेकर बात करते हैं। दरअसल पहले बोचहा चुनाव में एनडीए की हार और उसके बाद आरजेडी की इफ्तार, इन दो घटनाओं ने इस आशंका को बल दे दिया कि बिहार में एनडीए की सरकार जाने वाली है। जेडीयू बीजेपी के बीच रिश्ते खराब हो चुके हैं और आरजेडी के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं जेडीयू की। लेकिन इसको लेकर भी जो बताया जा रहा था कि सरकार गिर सकती है या बदल सकती है, उसको लेकर जब अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई तो माना जा रहा है कि जो तल्खी थी जेडीयू और बीजेपी के बीच की, वो दूर हो गई है, क्योंकि दोनों के बीच मुलाकात हुई थी पटना एयरपोर्ट पर। आपको बता दें कि अमित शाह जब आरा के जगदीशपुर जा रहे थे, उस दौरान पहले वो पटना जब पहुंचे तो नीतीश कुमार ने उनकी अगवानी की थी, नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हुई थी और माना यह जा रहा है कि उसके बाद से गिले शिकवे दूर हो गए हैं और रिश्ते फिर से ठीक हो गए हैं, पटरी पर लौट आए हैं। लेकिन इस बीच आरजेडी का कहना है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी और जेडीयू के बीच क्या चल रहा है। लेकिन आरजेडी यह भी कह रही है कि तल्खी अब भी बनी हुई है, दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी जेडीयू के बीच क्या कुछ चल रहा है, इससे आरजेडी का कोई लेना देना नहीं है। वहीं कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्र ने कहा है कि बिहार में नए राजनीतिक समीकरण के संकेत मिल रहे हैं, यानी अब भी बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। एनडीए गठबंधन पूरा मजबूत है, कहीं से भी कोई आपस में कटुता नहीं है, चाहे जदयू हो या भाजपा हो। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है और केंद्रीय नेतृत्व से माननीय मुख्यमंत्री की बात होती रहती है। अब सरकार तो चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है। विपक्ष कांग्रेस और राजद के लोग को क्या कहिएगा, गांव घर में जो लोग रहते हैं आपस में तो दोनों को तालमेल नहीं है। कांग्रेस को कभी बाहर जाते हो, कभी भीतर आते हो, यही तो खेला हो रहा है। एनडीए में कहीं कोई किसी तरह का मरमरिंग नहीं है, सत्ता ठीक से चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को यह एहसास है कि जिन गंभीर आरोपों के आधार पर संपत्ति सृजन का जो आरोप लगा था, उसके बाद महागठबंधन की सरकार से जनता दल ही अलग हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे हैं, भाई कहाँ है, कौन मामला है। इसलिए एनडीए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है। 7 निश्चय पार्ट 2 हमारा चल रहा है। इसमें कहीं न नेतृत्व पर मतभेद है, न नीतिगत मामले पर मतभेद है। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के में आंतरिक विरोध है। अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष कुछ बयान दे रहे हैं और उनके बयान का जानदार तरीके से, एकदम चुभाने वाला जिसको कहते हैं, लालू जी के सुपुत्र उसका जवाब दे रहे हैं। वो जाने ना अपने यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो ऑल इज वेल है। जिस तरह से मुलाकात हुई और मुलाकात से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष के यहाँ इफ्तार पार्टी में नीतीश जी उत्साह से शामिल हुए, तो ये दोनों जो घटनाक्रम है वो बताने को पर्याप्त है कि एनडीए में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ आप नेता प्रतिपक्ष के यहाँ जाते हैं, दूसरे दिन आप गृह मंत्री से मिलते हैं। तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का मिलना एक सामान्य शिष्टाचार है। इफ्तार पार्टी में जाना और उसके बाद गृह मंत्री से मिलना, यह तो एक तरह से फीलर देना हुआ। जो कुछ भी घटनाक्रम पिछले 2-4 दिनों में बिहार की राजधानी में घटित हुई है, वो इतना समझने को पर्याप्त है कि बीजेपी जेडीयू में रस्साकसी चल रही है। विवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ है तो मैं नहीं कह सकता, पर जो गांठें पड़ जाती है ना, वो गांठ ही रहती है। भारतीय जनता पार्टी जनता दलियों को ससमय एलिमिनेट करेगी, इस बात की भनक और अंदाजा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी है। अतिवाता सहन कर रहे हैं कुर्सी के लिए। भारतीय जनता पार्टी जनता दलियों को ससमय एलिमिनेट करेगी, इस बात की भनक और अंदाजा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी है। और इस वक्त पटना से जी मीडिया संवाददाता रूपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे रूपेंद्र का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में क्या चल रहा है। रूपेंद्र, चूंकि ये चर्चा हो रही है और बार बार कहा भी जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू के बीच जो रिश्ते खराब थे वो अमित शाह से मुलाकात के बाद ठीक हो गए हैं,
आरजेडी एक तरफ तो कह रही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, लेकिन आरजेडी को इस बात की चिंता जरूर है कि बीजेपी नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो क्या बाहर का रास्ता दिखा देगी उस वक्त आरजेडी नीतीश कुमार को सपोर्ट देगी क्या? देखिए, जहाँ तक बातें हैं कि जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार जो है को लगता है कि बाहर का रास्ता जो है आरजेडी को लगता है कि वो दिखा देगी, लेकिन इसके बीच की कड़ी में जो है नीतीश कुमार कोई कमज़ोर नहीं है। नीतीश कुमार सबसे बड़े खिलाड़ी है और नीतीश कुमार कुछ भी सोच समझ के करते हैं। अगर वो आरजेडी के इफ्तार में गए तो वो भी उन्होंने एक रणनीति के तहत वो गए थे और इफ्तार में एक चीज़ देखने वाली थी कि उन्होंने मीसा भारती से बात किया और मीसा भारती से बात करने के बाद खुद वो तेजस्वी यादव के साथ एक कमरे में जाकर बात करते हैं और उसके बाद वो निकलते हैं। कल होकर जो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं उनका स्वागत एयरपोर्ट पर करते हैं और उनके साथ भी एक कमरे में बात करते हैं। कमरे में दोनों जगह बातें हुई हैं, बातें क्या हुई हैं ये किसी को पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि नीतीश कुमार जो है पूरी तरह से बैलेंस होकर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो खटास वाली बात है वो खटास देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन जो बड़े स्तर पर कोई खटास नहीं दिख रहा है। और अपने दर्शकों को बता दें, ये सारा जो खेल हो रहा है बस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव जो जुलाई में होने वाले हैं उसको लेकर हो रहा है, क्योंकि अभी जो हालात बने हैं और जिस तरह से बीजेपी को जो है अब राष्ट्रपति बनाने के लिए 9000 से अधिक वोटों की ज़रूरत है और इस खेल में शरद पवार एक तरफ है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार खुल के इस बात को नहीं बोल रहे हैं और यही कारण है कि इस रणनीति का उनका एक हिस्सा है कि एक तरफ प्रशांत किशोर जो है कांग्रेस को ज्वाइन किए हुए हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो हैं सभी को एक साथ मिलकर जो है लेकर चल रहे हैं कि उनको जो है आगे सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, लेकिन रुपेंद्र ये कहा भी जा रहा है, ये कहा भी जा रहा है कि जानबूझकर एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ये मुलाकात हुई थी तेजस्वी यादव से कि नीतीश कुमार अभी तत्काल सरकार नहीं बदल रही है, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी पर एक इशारों में दबाव जरूर बनाना था कि हाँ वहां भी हमने अपने रिश्ते ठीक करने शुरू कर दिए हैं। जी, एकदम दबाव बनाना था और ये दिखाना था प्रेशर पॉलिटिक्स, लेकिन इसमें बीजेपी ने भी एक चालाकी की, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि इफ्तार के लिए 4 बजे तक बीजेपी का कोई प्लान नहीं था कि बीजेपी के कोई नेता जो हैं तेजस्वी यादव के यहाँ इफ्तार पार्टी में जाएंगे। लेकिन ये जब साफ हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं तेजस्वी यादव के यहाँ इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं तो बीजेपी ने भी सैयद शाहनवाज हुसैन जो उद्योग मंत्री हैं उनको भेज दिया। तो देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स अगर वीडियो कर रही है बीजेपी पर तो बीजेपी भी कम नहीं है, बीजेपी भी जो है प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है भेजा अपना प्रतिनिधि की ताकि वहां पर वो नजर रखें कि वहां पर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, यानी नजर बनाए रखने के लिए। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा रुपेंद्र। एक और खबर पर आपके पास हम फिर वापस लौटेंगे। तो कुल मिलाकर रुपेंद्र ये बता रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स तो थी, लेकिन बीजेपी ने भी उसी प्रेशर पॉलिटिक्स को देखते हुए ये फैसला किया कि शाहनवाज हुसैन को भी भेजा जाए तेजस्वी यादव के यहाँ इफ्तार में, ताकि देखें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच वहां किस तरह की केमिस्ट्री नजर आ रही है। एक और खबर आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने आरा के